अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जेके गोस्वामी के द्वारा पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन हॉल में 3 नए कानून व गैंगस्टर एक्ट की नवीन नियमावली फॉरेंसिक विज्ञान व ई-साक्ष्य ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। आज दिनांक 5/1/2025 को अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जेके गोस्वामी, निदेशक विधि विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश व पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद के द्वारा पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन हॉल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जेके गोस्वामी के द्वारा दिनांक 1/7/2024 से लागू 3 नवीन कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जो विवेचना को अधिक प्रभावी और तथ्यात्मक बनाने व पारदर्शिता लाने और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सटीक बनाएगा। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट की नवीन नियमावली के प्रशिक्षण में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने व उनके आर्थिक संसाधनों की पहचान, जब्ती और अपराध रोकथाम के प्रभावी उपायों के बारे में बताया तथा फोरेंसिक विज्ञान पर आधारित विशेष प्रशिक्षण में फोरेंसिक विज्ञान की आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए प्रोफाइलिंग और साइबर अपराध की जांच, घटनास्थल पर साक्ष्य संग्रहण और उनकी वैधानिक जांच में दक्षता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डीजीसी तरुण कुमार चंद्रा के द्वारा विवेचनात्मक त्रुटियां व गुणवत्ता सुधार के उपाय तथा डीसी सुशील कुमार प्रजापति के द्वारा इस साक्ष्य ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विवेचकों को नवीनतम अवैधिक और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस करना है, ताकि वे अपराध की विवेचना को न्याय संगत, सटीक और निष्पक्ष बना सके। प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज अजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक व समस्त थाना शाखा प्रभारी और विवेचक कर्मचारीगण मौजूद रहे। सबसे पहला कैम्पटन मर्डर केस, ये इंग्लैंड में लंदन के पास में जो शहर के बाहर का आबादी होती है जिसे सब अर्ब बोलते हैं, ठीक है, वहां पे एक विलियम नाम के व्यक्ति रहते थे, 70 साल के बुजुर्ग। वो पड़ोस के गांव में जो उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी उनका किराया वसूलने के लिए चले गए शाम के टाइम। जब रात होने लगी वो लौटे नहीं, तो उनकी पत्नी ने उनका 12 साल का एक नौकर था जिसका नाम पैरी था, उसको ढूंढने के लिए भेजा। वो भी नहीं लौटा। जब और रात होने लगी तो विलियम साहब के बेटे और 2-3 पड़ोसी ढूंढने के लिए गए, तो ना विलियम मिले ना पैरी, लेकिन रास्ते में उन्हें एक मफलर कह लो या स्कार्फ कह लो और एक हेड वो मिला जिसपे कुछ लाल से रंग का खून जैसा कुछ लगा हुआ था। सुबह के टाइम पुलिस को खबर की गई तो पैरी मिला लड़का, और पुलिस ने यह दावा किया कि पैरी से पूछताछ में पैरी ने कहा है कि उसने और उसके एक 14 साल के भाई ने अपनी माता के साथ मिलकर के उस बुजुर्ग की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो किराया जो लेके आए थे उसको लूटने के लिए। और कहीं हमारे जज साहब भी बैठे हैं और आप पुलिस वाले भी बैठे हैं, कप्तान साहब भी हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हम जो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे हम साक्ष्यों का संकलन कर रहे हो पुलिस के द्वारा या हम ट्रायल कर रहे हो, उसकी एक गुण क्या है, एक सिंगल, तो अगर ये बात आपसे पूछता है तो उसका सिंगल शब्द का जवाब है कि पूरी व्यवस्था किसी एक आदमी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? अब आप देखिए, अगर विक्टिम की साइड में देखें तो कई बार विक्टिम, ठीक, वो बच्चा हो सकता है, उसकी पहचान करना जरूरी है अगर वो अपनी पहचान बताने में अक्षम है। कई बार आपको डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी का हो सकता है चेहरा दिख रहा हो लेकिन उसको कोई पहचानने वाला नहीं है, तो उसकी पहचान आपको करानी पड़ेगी। कई बार आपको डेड बॉडी ऐसी मिलती है जिसका चेहरा, कई बार उसकी गर्दन ही नहीं होती, कई बार हैवी शरीर पूरा है तो वो बिल्कुल कई दिन का सड़ा गला हो गया। कई बार आपको डेड बॉडी के कुछ अंग हिस्से मिल जाते हैं, कई बार बोन मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि हमें विक्टिम की सही पहचान करना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि मर्डर किसी और का हुआ और वह बॉडी हमने किसी और की कह दी। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम इज इंपोर्टेंट, राइट। दूसरी साइड में एक्यूज की तरफ अगर हम देखें तो चाहे वो नेम्ड एफआईआर हो, नेम्ड एफआईआर होने के बावजूद भी आपको चाहे विवेचना कर रहे हैं या आप ट्रायल कर रहे हैं, आप उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने वो अपराध किया हो। तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो एक शब्द पे ढूंढी जा सकती है कि यू आर सर्चिंग समबडी और you are looking for correct human identification.
गुड मॉर्निंग सर। मैं आज एडीजी सर जेके गोस्वामी सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपने अपने बहुमूल्य समय से और खासकर संडे के दिन हमारे कन्नौज पुलिस प्रांगण में आके हमारे सभी युवकों को मार्गदर्शन प्रोवाइड करने का समय दिया। साथ ही एडीजे नंद कुमार सर, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने भी अपना समय दिया यहाँ पे। और सर मैं बताना चाहूँगा सर, हम लोग बहुत दिनों से ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे। कई बार डिस्कशन हमारी मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में और डीजीसी क्रिमिनल और डीडी प्रोसिक्यूशन के साथ जब होता था कि हम लोग योजना तो कर रहे हैं बट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, जिससे फिर हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है कि अपराधियों की कन्विक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनमें हम जितना प्रभावी हो सकते हैं उतना प्रभावी नहीं हो पा रहे। तो इसी को प्लान करते हुए आज ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है सर। और किस प्रकार से प्रभावी रूप से अपनी विवेचनाओं की उत्कृष्टता को बढ़ाएं कि हम लोग अपना जो मेन गोल है अपराधियों को कन्विक्शन कराना उसको अचीव कर सके। मुझे आशा है हमारे यहाँ जितने विवेचक एसएचओ सीओ उपस्थित हैं सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे। आज हमने अपने जनपद के लगभग 1/3 विवेचकों को यहाँ पर बुलाया है। 3 पार्ट में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेड्यूल किया गया है। 5 तारीख आज और इसके अलावा 12 जनवरी 19 जनवरी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल है और टारगेट है कि 100% अपने विवेचकों को कवर कर सके और अपनी विवेचनाओं की गुणवत्ता को बेहतर कर सके। धन्यवाद सर। सर अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा सर कि आप अपने हमारा मार्गदर्शन करें और हम लोग बेहतर विवेचना करने के लिए अग्रसर हैं। धन्यवाद सर।